रमेश कुमार पांडे सर के निर्देशन में लगभग 29,043 न्यू केसेस हम लोगों ने 2019-20 में कवर किए थे और लगभग 17,403 फॉलोअप केसेस किए थे और लगभग 1,68,000 जो केसेस थे वो हमारे फॉलोअप के केसेस थे। राजेश जी, तरीके स्क्रीन से को लार्ज कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन को फुल स्क्रीन में दीजिए प्लीज। सर एक्चुअली नेटवर्क सपोर्ट नहीं है सर, मैं बहुत कोशिश किया सर बट हो नहीं पा रहा है सर। ये सर इसी ऐसे कंटिन्यू करूं सर? हिमांशु सर, दूसरा ऑप्शन भी है कि हम लोग इनके प्रेजेंटेशन को अगर पिन कर लें तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। थैंक यू सर। अगर हम तीसरे सत्र की बात करते हैं 2020-21 की, तो हम लोगों ने न्यू केसेस अभी तक किया हुआ है 9,519 और फॉलोअप हमारी सर्विसेज हैं 9,360। और इसी तरीके से यदि हम सपोर्टिव केसेस की बात करें जिनके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमने वेबिनार के जरिए या डायरेक्ट एजीपी के जरिए, एचटीटीपी के जरिए या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए जुड़ाव जो हुआ है वो लगभग 85,047 है। इसी तरीके से हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो अगर हम बात करते हैं, पिछले सत्र से डीएडएससी एमडी एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन सीआरसी गोरखपुर द्वारा किया जा रहा है और सीसीजी कोर्स का भी संचालन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पास एडमिटेड स्टूडेंट हैं डिप्लोमा में 14 और ट्रिपल सीजी में 10। और इसी तरीके से जर्नी ऑफ सीआरसी वेबिनार की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो पहला प्रोग्राम था वो निदेशक डॉक्टर रमेश कुमार पांडे सर के निर्देशन में 2 जून 2020 को शुरू हुआ था। और साथ ही साथ हमने विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक लिए हैं वो लगभग टीचिंग स्ट्रेटजी को लेकर के हैं, अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटीज रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे गोरखपुर में स्थापित है एम्स है, उसके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को हमने जो है एक तरीके से कोलैबोरेशन प्रोग्राम में लिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम इसमें देखें तो देश विदेश के जो नामी जो रिहे प्रोफेशनल्स हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस फील्ड में अपना व्यापक अनुभव रखते हैं, उन सभी को रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित करके हमने इस प्रकार के वेबिनार को संचालित करने का काम किया है। अगर उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल अगर आप देखें तो लगभग हम लोगों ने 5 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिसमें हमारा एम्स गोरखपुर रहा है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आजमगढ़ रहा है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रयागराज रहा है। साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि हम लोगों ने अगर एनजीओज के साथ जो कोलैबोरेशन किया है वो लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे एनजीओज रहे हैं जो पिछले 6 महीने में हम लोगों ने उन लोगों के साथ डायरेक्टली गूगल मीट प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ने का काम किया है और वहाँ पर जो भी जितने भी ग्रास रूट वर्कर काम कर रहे हैं उनको ट्रेन करने का काम किया है। और साथ ही साथ पूर्वांचल में जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जो एक तरीके से संचालित विभिन्न प्रकार के टीटीआई हैं, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, लगभग 25 ऐसे केंद्रों के साथ हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से गूगल मीट के जरिए जुड़ करके वहाँ पर अध्ययनरत सभी प्रकार के प्रशिक्षु अध्यापकों को भी ट्रेन करने का काम किया है। अगर हम ये देखें कि इस प्रकार के वेबिनार में लगभग हमने 80 ऐसे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड रिसोर्स पर्सन को आमंत्रित किया है जो विभिन्न प्रकार की एनआईज में काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या विभिन्न जो सीआरसीज हैं या मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं उन सभी को आमंत्रित करने का काम किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सपोर्टिव सर्विसेज की हम बात कर रहे थे, उन सभी सर्विसेज के साथ साथ अगर इसमें देखें तो इसमें लगभग 85,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं वेबिनार के जरिए, गूगल मीट के जरिए, फेसबुक लाइव के जरिए, यूट्यूब के जरिए हम पहुंच बनाने में कामयाब हुए हैं। उनमें से लगभग जो अगर देखा जाए जो हमारा जुड़ने वाले लोग हैं, पीडब्ल्यूडीज हैं, पेरेंट्स हैं, रिसोर्स टीचर हैं और हमारे विभिन्न प्रकार के मेडिकल ऑफिसर हैं, आशा, आंगनबाड़ी, रिहैब प्रोफेशनल, पैरामेडिकल स्टाफ आदि हैं। ये हमारा कुछ छाया चित्र है जो विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का है, जिसमें आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के एनआईज और सीआरसी और विभिन्न प्रकार के मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं जो वर्तमान में अपने वाकपटुता और एक तरीके से अनुभवों को लोगों के साथ साझा करते रहे हैं, वो हमारे साथ
वेबिनार में जुड़े रहें। आप दूसरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें भी विभिन्न प्रकार के जो नेशनल या इंटरनेशनल जो एनजीओज हैं, जो फंडिंग एजेंसीज हैं, या विभिन्न प्रकार के जो इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से भी रिसोर्स पर्सन हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन सबसे अच्छा ये लगा कि पिछले वर्ष कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत विभाग DEPWD के अंतर्गत संचालित जो एक किरण हेल्पलाइन है, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन, जो जिसको एक टोल फ्री नंबर के जरिए संचालित करता जा रहा है, जिसका औपचारिक उद्घाटन 7 सितंबर 2020 को हुआ था। और इस कमेटी के जो हेड हैं वो हम सबके यशस्वी निदेशक आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर हैं। आप इस हेल्पलाइन को पूरे भारतवर्ष में एक तरीके से अपने अंडर गाइडेंस में एक तरीके से सफलतम प्रोजेक्ट के तौर पर स्थापित करा पाए हैं। तो इस हेल्पलाइन के जरिए अभी तक लगभग हम लोगों ने 7 सितंबर 2020 से लेकर के अब तक 1800 से ज़्यादा टेलीफोनिक काउंसलिंग देने का काम किया है। ऐसे लोगों को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड परामर्श देने का काम किया है। और साथ ही साथ हम विभिन्न प्रकार के जो इसके बेनिफिशरीज हैं उनके साथ भी हम लोग लगातार AGP के जरिए लगातार दूसरे प्रोग्रामों के जरिए अपने आप को जोड़ पाए हैं। सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा है अपने शुरुआती समय स्थापना काल से ही, वो लगभग एट अ टाइम पिछले वर्ष 2019-20 में लगभग 1200 ऐसे जो चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित लोग थे, उनको असिस्ट करके, उनको सर्टिफिकेट प्रदान करके ऑन द स्पॉट CRC गोरखपुर ने अपनी सेवाओं के जरिए जोड़ा है। और साथ ही साथ 1000 ऐसे लोगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट करवाने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देवरिया के साथ अच्छा एक तरीके से कोलैबोरेटिव प्रोग्राम सफलतम रूप से संचालित किया है। अगर इंक्लूजन और इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें CRC गोरखपुर लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए अपने सारे सुविधाओं को लोगों के साथ जोड़ने का काम किया है। और लगभग 700 से ज़्यादा जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हेड ऑफ द स्कूल्स हैं, वो इस प्रकार के प्रोग्राम में अपनी पार्टिसिपेशंस को दर्ज करा पाए हैं। साथ ही साथ पिछले स्थापना काल से ही CRC गोरखपुर परिवार लगातार ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम का सफलतम संचालन किया है, जो साथी हाथ बढ़ाना के नाम से जाना जाता रहा। उसकी आज भी रिकॉर्डिंग हम सभी के पास उपलब्ध है और आवश्यकता अनुसार जिन भी व्यक्तियों को ज़रूरत होती है उन तक हम उपलब्ध कराने का काम करते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा सफलतम प्रोग्राम था, कोलैबोरेटिव प्रोग्राम था ऑल इंडिया रेडियो के साथ। यह एक अचीवमेंट है। और अगर CSR इनिशिएटिव्स की हम बात करें तो इसमें देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तत्कालीन निदेशक के सहयोग से एक रैंप का निर्माण भी किया गया है, जो एक तरीके से दिव्यांगजनों के बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को प्रमोट करने की बात करता है। अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो रैंप है जो एक तरीके से एक्सेसिबल है, और साथ ही साथ हमारे जो भी टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं वो सभी डिसेबल्ड फ्रेंडली हैं। डिसेबल्ड या चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के बच्चे उसको आसानी तरीके से उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सेमिनार हॉल की ई-लाइब्रेरी की, तो उसकी भी व्यवस्थाएं CRC गोरखपुर में है। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे तौर पर आमंत्रित करता हूँ हम सबके मार्गदर्शक यशस्वी निदेशक आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर। डॉक्टर हिमांशु दास सर, यदि आप तक मेरी आवाज़ जा रही हो सर, कृपया कार्यक्रम अध्यक्षीय उद्बोधन और कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर। नमस्कार। आज हमारे लिए खुशी का और दिन है। सपोर्ट मॉडल पैंडेमिक में CRC गोरखपुर ने किया है, पिछले 15 महीने से एक है भी है। सारे नेशनल इंस्टीट्यूट के संदर्भ में देख, यह बहुत ही नया सेंटर है, बहुत ही नया सेटअप है। बहुत है नया सेंटर में बड़ी बिल्डिंग में जिस तरह पैंडेमिक, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पैंडेमिक की स्थिति सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है सर।
ये वाकई हमारी स्टाफ के लिए और मिडवेट के लिए इन जनरल और मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। मैं हमारी कमिश्नर साहब और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर को नमन करता हूं कि उनकी अगुवाई में, उनकी मदद से हमेशा सीआरसी को सपोर्ट मिला और हम आगे बढ़ रहे हैं। या बढ़ने में वो लोगों ने हमेशा हमें स्कैफोल्डिंग किया, हैंडहोल्डिंग किया। हर समय में उन्होंने सीआरसी को अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा मानते हुए हमें हर प्रकार के सहयोग दिए। और इसके ऊपर स्टेट के डिफरेंट एजेंसी के साथ या डिफरेंट एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करने में भी हमारी कमिश्नर साहब और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की चाहूंगा और आज की इस दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा और ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। जितने भी हमारे डायरेक्टर साथ जुड़े हैं, दास साहब को भी मैं नमस्कार करना चाहूंगा। किसी भी समय में 24 घंटा ऑफिस का प्रोटोकॉल ना मेंटेन करते हुए हम हमेशा आपको तंग करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, आप लोगों के सपोर्ट मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे साथ आज पीडीबी IPH पुराना नाम दिल्ली से स्मिता जयवंत मैडम जुड़े हुए हैं। मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र भी है और मैडम के साथ भी सिमिलरली बहुत ही एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। जब जब जरूरत पड़े हम मैडम लोगों के मदद लेते रहते हैं। कभी कभी मुझे बुरा भी लगता है कि इनफॉर्मली कभी ऐसा बात कर जाते हैं, कभी मैडम लोग बुरा ना लगे कि भाई हम सीनियर हैं और ये लोग इस तरीके से हमसे बात करते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी अंदर से बहुत अच्छा भी लगता है कि हम लोग एक परिवार के हिस्सा के तौर पे इसको चला पाए। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि गोरखपुर का प्रोग्राम में इकबाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। NINB का सबके साथ भी मैं अक्सर वार्तालाप करता हूँ। बहुत ही पारिवारिक संबंध है। आप लोग जुड़े, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी जितनी भी CRC गोरखपुर के स्टाफ है, मुझे पता है मैं उनको बहुत तंग कर रहा हूँ। कोविड के समय में काम में लगा के 24 घंटा रिव्यू चलते रहता है, तो मुझे पता है कि आप लोगों की आशीर्वाद मिलेगी तो उनकी जोश और जुनून जो है काफी हद तक बढ़ जाएगी। विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहूंगा हमारा बहुत ही यंग, हमारा फॉर्मर डायरेक्टर रमेश पांडे जी का। तो बहुत ही कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे थे जब गोरखपुर का स्थापना की थी। और साहब की बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन और इनोवेशन और हार्डवर्क रही है इस संस्था को आगे ले जाने के दिशा निर्देश देने में। गाड़ी इतनी स्पीड पकड़ चुकी थी, उसके बाद हर कोई मंत्रालय से मुझे फोन करके कभी कभी बोला करते थे अब इसका क्या होगा। मैं बोला कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी हो गई थी और इसका कोऑर्डिनेशन और इसकी तालमेल स्टेट गवर्नमेंट और अलग अलग संस्था के साथ किस स्तर पे ले जाके हमने संस्था को आगे दौड़ाया है, इस संस्था को अब रोकना मुश्किल होगा। इसीलिए किसी को डरने की बात नहीं है, बल्कि मेरे इस बात पे रमेश जी का भी थोड़ा संदेह था और CRC गोरखपुर स्टाफ का भी संदेह था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि इतनी जोर की धक्का जब कहीं लगती है तो न्यूटन की लॉ आप सबको पता है कि वो इतना जल्दी से रुकता नहीं है, रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको करना चाहूंगा और आगे और भी चाहेंगे कि CRC लखनऊ को भी आप इस दौर पे आगे ले जाएं और गोरखपुर के साथ जो गठबंधन है, क्योंकि एक ही स्टेट है आप लोगों का जुरिस्डिक्शन, तो कई बार हो सकता है हमारे स्टेट में भी आपको काम करना पड़े, हमारे वाले असाइन डिस्ट्रिक्ट को, कई बार आपके डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है हमें काम करना पड़े। और ऑनलाइन के माध्यम से तो डिस्ट्रिक्ट बैरियर ऐसे भी नहीं रहती है, बल्कि स्टेट की भी बैरियर नहीं रहती है, क्योंकि मैंने देखा है गोरखपुर के कार्यक्रम में ऑल ओवर इंडिया से भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको भी हिंदी समझ में आता हो। हिंदी जिसको नहीं समझ में आता है उन्होंने शुरू में ज्वाइन किया था, बाद में धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होके वो धीरे धीरे कट ऑफ होते गए। हम लोग उसको दुख के तौर पे नहीं लेते हैं, कारण कि हमारा जो बेल्ट है वो पूर्णतः रूप से हिंदी स्पीकिंग है। तो पांडे जी से यही गुजारिश करूंगा कि ये गठबंधन स्ट्रांग बनाने की कोशिश करे, पार्टनर। अभी हमारा करंट कोऑर्डिनेटर रवि जी बहुत अच्छा से पांडे जी के राह पे चलते हुए अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे आज की जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स है नगेंद्र पांडे जी,
मेरे बहुत पुराना मित्र हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। राजेश कुमार यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राजेश कुमार जी भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो मुझे खास कुछ बोलना नहीं है, बस आप लोगों से आज आशीर्वाद लेना है कि हमने जो भी किया है, काफी गलती भी हमसे हुई है, क्योंकि नोबडी वाज एक्सपर्ट इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विसेज, चाहे पेरेंट्स की सर्विसेज हो, सिबलिंग्स की सर्विसेज हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी की सर्विसेज हो, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की सर्विसेज हो, या कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, या प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, नन ऑफ आवर एक्सपर्ट। ना ही हमारे जो प्रोफेशनल जो ये डिलीवरी कर रहे थे, रिसोर्स पर्सन थे, कोऑर्डिनेटर्स थे, हम लोग कोई इतने एक्सपर्ट तो थे नहीं। बहुत से गलती हो गई, धीरे धीरे सीख रहे हैं, धीरे धीरे फाइन ट्यूनिंग हो रही है। यहाँ तक कि हर दूसरा दिन हम लोग अपने बैनर को ही, अपना फ्लायर्स को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। हर दूसरे दिन हम लोग अपना मिनी प्रोग्राम को चेंज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आप लोगों की आशीर्वाद हमेशा बरकरार रहे, और अनुरोध यही होगी सभी डायरेक्टरों से, आप लोगों के पास जितने भी सीनियर फैकल्टीज हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर्स है, रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट्स है डिफरेंट फील्ड में, उनको जरूर हम लोगों के साथ हमारे वेबिनार में या हमें कंसल्टेंसी सर्विस देने के लिए आप लोग प्रोत्साहित करें। तो उसके बगैर मुझे लगता है सीआरसी में एक स्पीच थेरेपिस्ट या एक फिजियोथेरेपिस्ट या एक पीएनओ की एक्सपर्टीज से ये सब संस्था की भविष्य कुछ खास अच्छा नहीं होगा। मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों से कि आप लोगों के जितने भी और सीआरसी है, हेडक्वार्टर्स है, रीजनल सेंटर्स है, इन सबको आप लोग मौका दें, प्रोत्साहित करें कि वो हमारे साथ कंसल्टेंसी के जोर पे गाइड के रूप में हमारे साथ काम कर सके। मैं पुनः आप सबको और हमारे सभी स्टाफ को बहुत बहुत जुड़े हुए हैं सबको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपके ऊर्जावान शब्द हम सभी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं निदेशक सीआरसी लखनऊ डॉक्टर रमेश कुमार पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सीआरसी गोरखपुर के पूरे जितने टीम मेंबर्स हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे सारे टीचर्स को, हमारे मेंटर्स को, हमारे सारे पैट्रन को आप लोगों ने एक साथ एक मंच पे आप लेकर आए हैं इस विशेष कार्यक्रम की 100वीं श्रृंखला में। और मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा गोरखपुर के डीएम विजेंद्र पांडियन साहब का। जिस दिन से सीआरसी गोरखपुर इस्टेब्लिश हुई या करेस्पॉन्डेंसेस शुरू हुए गोरखपुर के साथ, तब से वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ हैं और अभी तक हैं, और उन्होंने बहुत क्लोज कोलैबोरेशन में बहुत अच्छी तरीके से एक एक छोटे छोटे स्टेप पे भी हमेशा गोरखपुर सीआरसी का साथ दिया है। और जो डिस्ट्रिक्ट का जो सपोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, वो बहुत बड़ा कारण रहा कि गोरखपुर बहुत कम समय में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाई। पांडियन सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरा आभार आपके प्रति। आज के हमारे कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर्स हमारे टीचर रहे डॉक्टर एसपी दास सर, डायरेक्टर नेटार, हमारी डायरेक्टर, नेशनल डायरेक्टर श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम, डायरेक्टर आईपीएच नई दिल्ली, डायरेक्टर एनआईएलडी कोलकाता अमित इकबाल सर। आपका सपोर्ट जब आप पटना में थे, पटना आपके अंडर में था, आपसे जब कभी भी मिनिस्ट्री में मुलाकात हुई, फोन पे बात हुई, आप हमेशा एक पॉजिटिव रूप से गाइड करते रहे। आप हमेशा इस बात पे भी जोर देते रहे कि नॉर्थ इंडिया की 2 सीआरसीज हैं, पटना भी और गोरखपुर भी, तो वो दोनों मिल के जो उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आपस में शेयर करें। इसके लिए आपके प्रति भी सर बहुत आभार। आपको भी नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन और डायरेक्टर एनआईईपीबीडी देहरादून और अभी डायरेक्टर इंचार्ज सीआरसी गोरखपुर हिमांशु दास जी, जो कि जब सीआरसी गोरखपुर एस्टेब्लिश हुआ तब आप डायरेक्टर निपमिट चेन्नई थे और आपके अंडर में ही एस्टेब्लिश हुआ। मुझे याद है कि जब सीआरसी गोरखपुर का इनॉग्रेशन होना था तो कैसे आप रात दिन जग के एक बेंच पे भी सो जाते थे, क्योंकि वो कैंपस शहर का एक ऐसा एरिया था जहाँ पे शहर का सारा कूड़ा वहाँ फेंका जाता था, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। और रातों रात कैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से
वो अच्छा बना। और जिस दिन उद्घाटन होना था उस दिन का उद्घाटन कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया था। उसके कुछ दिन बाद फिर से समय रखा गया, मंत्री जी भी आए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी जुड़े, उस समय के हेल्थ मिनिस्टर भी आए, और बहुत बहुत लार्ज स्केल पे उस प्रोग्राम को आपने कराया। और उसके बाद ये एक सुखद संयोग ही रहा कि सीआरसी के जब रीशफल हुए तो उसमें सीआरसी गोरखपुर देहरादून के अंडर में आ गया, चेन्नई से निकल के, और आप निदेशक देहरादून भी बन गए। तो गोरखपुर का ही ये संयोग है कि वो आपके साथ लगातार इंसेप्शन से लेके आज के दिन तक बना हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमेशा गोरखपुर को, देश की दूसरी सीआरसीज को इसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग से हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। हमारे प्रोग्राम के आज कोऑर्डिनेटर्स राजेश जी, राजेश यादव जी, नागेंद्र पांडे जी, आपके रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रवि जी, और दूसरे सभी ऑफिसर्स एंड स्टाफ बधाई के पात्र हैं कि इस 100वें प्रोग्राम को आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। हमारे 4 नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत सीनियर प्रोफेशनल्स हमारी फील्ड के इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। जब पिछला पैंडेमिक आया तो गोरखपुर के डीएम साहब ये चाहते थे कि उनके गांव तक, गांव के लोग जो सीआरसी नहीं आ पा रहे हैं, उस समय के कमिश्नर जयंत नार्लिकर साहब थे, जिनका अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर से ट्रांसफर हो गया। वो लोग हमेशा चाहते थे कि कुछ हम लोग ऑनलाइन शुरू करें जिससे गांव-गांव तक पहुंचा जाए। लेकिन कनेक्टिविटी, डिजिटल डिवाइड और अवेयरनेस, ये वर्चुअल मोड के लिए हम लोग तैयार नहीं थे। तो हम लोगों को ही बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, तो गांव के लोगों तक कैसे पहुंचते। उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग दिया हमें, अपने ऑफिसर्स को डिप्यूट किया, अपने आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स की कैपेसिटी ट्रेनिंग कराई, ऑनलाइन डिवाइसेस कैसे यूज किया जाए, वर्चुअल प्रोग्राम्स को कैसे अटेंड किया जाए, उसकी अलग अलग लेवल पे ट्रेनिंग कराई। और कमिश्नर साहब के अंडर में आने वाले 4 जनपदों में उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि आप सब लोग सीआरसी के साथ मिलके वर्चुअल मोड में प्रोग्राम शुरू करिए। तो ऐसे पेरेंट सपोर्ट को लेके ये ई परामर्श श्रृंखला शुरू हुई। और देखते ही देखते देश के जितने बड़े रिसोर्स पर्सन्स हैं, जितने हमारे दिव्यांगता पुनर्वास क्षेत्र के बड़े विशेषज्ञ हैं, वो सब इससे जुड़े। और जैसा कि राजेश अभी बता रहे थे अपने डेटा में कि इससे हजारों लोग, 50,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जोड़ा गया है इस प्रोग्राम में। और मैं खुद भी जानता हूं कि जब मेरे गोरखपुर रहने तक करीब करीब 70 प्रोग्राम हुए थे, और उन 70 कार्यक्रमों में की जो रीच थी वो पूरे देश में थी, जैसा हिमांशु सर ने मुझे कहा। मुझे तो लगातार मैसेज आते थे कर्नाटक से, लगातार मैसेज आते थे तमिलनाडु से और दूसरे ऐसे राज्यों से कि आप इन प्रोग्राम्स को या तो सबटाइटल ही इंग्लिश में चलवाइए या इंग्लिश के लोगों को बुलाइए। हम बार बार कहते थे कि हमारा ज्यूरिडिक्शन तो सिर्फ कुछ जिलों तक है। और इस प्रोग्राम की जब सफलता आगे बढ़ने लगी तो मुझे पांडियन सर ने ये सजेस्ट किया कि आप इस प्रोग्राम को पूरे प्रदेश के स्तर पर व्यापक पैमाने पे इसको पहुंचाइए। फिर मैंने हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, जो पहले हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी भी थे, अवस्थी सर, उनको मैंने एक चिट्ठी लिखी कि सर ऐसे ऐसे सीआरसी गोरखपुर इनिशिएटिव ले रहा है, और अगर प्रदेश स्तर पे कोई ऐसा सर्कुलर इशू हो जाए, कोई ऑर्डर इशू हो जाए कि इसका हर जनपद में प्रचार प्रसार हो। उन्होंने बिना देरी किए हमारे दिव्यांग जन निदेशालय को आदेश दिया, और दिव्यांग जन निदेशालय ने सभी जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी और जिला अधिकारियों को पत्र लिखा, सारे सीडीओस को पत्र लिखा कि सीआरसी गोरखपुर ये जो ई इनिशिएटिव शुरू किया है इसका आप लोग व्यापक प्रचार प्रसार करिए। और उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश के बाद हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीडीओस जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, क्योंकि मेरे पास 50 सीडीओस के टेलीफोन आए और उन्होंने कहा कि हम सीआरसी गोरखपुर की इनिशिएटिव्स को जानना चाहते हैं। आज भी वो ग्रुप एक्टिव है और उसमें 70 से ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं जो गोरखपुर की हर इनिशिएटिव को और लखनऊ की हर इनिशिएटिव को जानते हैं। और सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सारे सीडीओस ने अपने ऑफिशियल फेसबुक हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हमारे इनिशिएटिव्स को महीनों तक लगातार शेयर किया और हमसे
ये कहते रहे कि हमारे इस ग्रुप को जोड़िए, हमारे इस ऑफिसर्स को जोड़िए, और ये पूरा मूवमेंट बना। ये सिर्फ 100 वेबिनार नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां सुविधाओं का अभाव है, जहां पे कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर ऐसे प्रोग्राम अगर सफल हो रहे हैं तो ये हमें मान के चलना चाहिए कि जो वर्चुअल, जो आपका आज प्रोग्राम का विषय है कि वर्चुअल मोड में कैसे हम लोग इस देश को, जो भविष्य है हमारा, कैसे ढाल सकते हैं, वो एक उदाहरण है कि जब डेफिनेटली हम लोग गोरखपुर में कर सकते हैं तो देश के दूसरे पार्ट में बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें, चैलेंजेस रहे। गोरखपुर में जब मैं आया तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि 19 स्टाफ है, उस समय तो 19 स्टाफ भी नहीं थे हमारे पास। 19 स्टाफ के साथ इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, जहां जापानीज इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस का बहुत ज्यादा व्यापक असर था, अभी भी है, वहां पर हम लोग सर्विसेज कैसे देंगे। उस समय हिमांशु जी, मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे हमेशा कहा करते थे कि अगर आप सब काम खुद करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो कन्वर्जेंस और कोलैबोरेशन का जो मंत्र था वो बहुत व्यापक पैमाने पे हमने किया, और सबसे हम लोग डिस्कस करते थे कि ये कर सकते हैं। और डायलॉग और डिस्कशन एक इतना अच्छा मुद्दा है कि हो सकता है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हम लोग कभी उनसे बात करने लगे और उनसे भी कोलैबोरेशन का कुछ मुद्दा निकल आया कि हम लोग डिसेबिलिटी में क्या कर सकते हैं। हम एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात कर रहे थे और उनसे भी कुछ निकल आया कि एयरपोर्ट के साथ मिलकर डिसेबिलिटी में क्या कर सकते हैं। तो मेरे रहते रहते मैंने देखा कि पेरेंट एसोसिएशन को प्रमोट करना, डिसेबल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट, डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करना, हमारे अपने मिनिस्ट्री की ईटीपीस के साथ कोलैबोरेट करना, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करना, और जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं, नॉर्मल डिग्री कॉलेजेस हैं, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर कोलैबोरेट किया, और जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ व्यापक पैमाने पर कोलैबोरेट किया। तब जाके हमारी सर्विसेज दूर दराज तक पहुंचना शुरू हुई। और मुझे याद है कि सीआरसी के बारे में सुन के, मुझे बगल में ही एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं अपने सारे चारों डायरेक्टर्स को बताना चाहता हूं, बगल में ही हमारे गोरखपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है देवरिया। वहां के डीएम ने मुझे फोन किया कि आपसे मैं मिलना चाहता हूं। कोलैबोरेशन की क्या ताकत है और कोलैबोरेशन की क्या खूबसूरती है। मैं उनसे जब मिलने गया तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने उनको कुछ हेल्थ फेयर्स अप्रूव करके दिए हैं जो बड़े पैमाने पे अपने डिस्ट्रिक्ट में आयोजित करना चाहते हैं, उसमें सीआरसी का साथ चाहते हैं। मैंने कहा सर हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेशन देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम लोग अगर उनको सर्टिफाई करें, उनको मेले में बुलाएं और उनको हम लोग सर्टिफाई करें तो अच्छा होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ रहेगा, आपकी पूरी टीम रहेगी और हमारी सीआरसी की पूरी टीम रहेगी। उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, और जिस दिन वो पहला फेयर था, उनके डिस्ट्रिक्ट के एक आईएएस ऑफिसर मुझे सुबह 7 बजे से फोन करने लगे। मैंने कहा सर प्रोग्राम 10 बजे से होना है, आप मुझे 7 बजे फोन कर रहे हैं, मैं तो सर 9 बजे तक आऊंगा। बोले नहीं, आपको अभी तुरंत आना है, आप आइए। मैं पहुंचा सर, तो मैं देखा कि जो उनका 1 लाख लोगों का वो मेला था, और जो उनका विशाल का एक गेट बना हुआ था, उस पर चारों तरफ सीआरसी गोरखपुर लिखा हुआ था, हमारे मंत्रालय का नाम लिखा हुआ था, और एक कॉर्नर पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नाम लिखा हुआ था। तो वहां मुझे इतनी खुशी हुई कि सीआरसी को उन्होंने इतने व्यापक पैमाने पे प्रमोट किया। मैंने उनसे कहा कि सर मेला तो आपका है, हम तो एक पार्ट है। बोले ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो हम लोगों ने उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों को ये बताया कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, स्टेट को सपोर्ट करने के लिए हैं, तो बिना स्टेट के कोलैबोरेशन के हमारे कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। किसके लिए करेंगे? तो स्टेट मशीनरीज का हम लोगों ने बहुत अच्छे से उपयोग किया, और एडिप का फंड उस समय गोरखपुर के पास नहीं आता था, उसके बावजूद भी 4-5 जनपद ही मिला के हम लोगों ने स्टेट के कोलैबोरेशन से हजारों मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बांटी। स्टेट के कोलैबोरेशन से गोरखपुर में पहला डेफ फैशन कैटवॉक कराया डेफ लोगों का। उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल रेस हुआ। पांडियन साहब अगर सुन रहे होंगे तो जान रहे होंगे कि रात में बारिश हो गई, स्टेडियम भीग गया 12 बजे रात में, जहां पे हमारे बच्चों की व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल रेस होनी थी, और रात में 1 बजे उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि ये हाईवे 1 किलोमीटर 4 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा, उस हाईवे पे वो रेस कराई जाएगी। तो स्टेट अगर सपोर्ट करे तो वंडर्स भी अचीव किया जा सकता है इस फील्ड में। सब कुछ ऐसे छोटे छोटे उदाहरण है। और ये वर्चुअल मोड का जो 100वां प्रोग्राम गोरखपुर के
ऑफिसर सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी जुड़े, दिनेश शर्मा जी भी जुड़े, तो इसकी लेवल ऑलमोस्ट सीएम तक रही। सब लोग तो जुड़े ही, सीएम उस प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाए और उन्होंने अपने डिप्टी को डिप्यूट किया कि आप इस प्रोग्राम में जुड़िए, और वो जुड़े इस प्रोग्राम में। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वहां से आने के बाद भी अब लखनऊ और गोरखपुर, जैसे हिमांशु जी कह रहे थे कि हम एक ही स्टेट में काम कर रहे हैं, गोरखपुर कुछ और करे, लखनऊ कुछ और करे, हम गोरखपुर जाके कुछ कर दे, वो लखनऊ आके कुछ कर दे, वो काम मैंने खत्म कर दिया लखनऊ आने के बाद। अब हमारा अगर कहीं भी ज्यूरिडिक्शन क्लैश हो रहा है तो हम बात करके अच्छे से कोलैबोरेशन में हमारी आपस की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको शेयर करते हुए वो काम कर रहे हैं। इसीलिए अब दुगनी तेजी से कार्य हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। हम लोग वर्चुअल मोड में जुड़े हुए हैं, सारे बड़े लोग जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं। मैं आप सबको, डायरेक्टर NIEPVD देहरादून को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं इस 100वें कार्यक्रम के लिए, और मैं आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम 1000 में भी पहुंचेगा। और ये वर्चुअल सपोर्ट मॉडल जो हम लोगों ने इवॉल्व किया है, खासकर ऐसे एरिया में जो रूरली डोमिनेटेड है, जहां पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, जब वहां के, और नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है गोरखपुर, ऐसे क्षेत्र में काम करना एक चैलेंज है, और बखूबी आप लोगों ने उसको निभाया है। आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से डायरेक्टर NILD, डायरेक्टर NIRTA, डायरेक्टर IPH और डायरेक्टर NIEPVD देहरादून, आप सबको के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और जितने सीनियर है प्रोफेशनल जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। CRC गोरखपुर की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं इस सफलता के लिए, और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपके आशीर्वचन से हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रतिभागीगण अवश्य लाभान्वित होंगे और दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऊर्जावान अधिकारी श्री K विजेंद्र पांडियन सर, जिलाधिकारी गोरखपुर। सर, आप तक मेरी आवाज जा रही है सर? जी, आवाज आ रही है। मेरा आवाज आ रही है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम सर। यस सर। निश्चित रूप से सर, आपके जुड़ने की प्रतीक्षा हम लोग लंबे समय से कर रहे थे। कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करने से पूर्व आपका औपचारिक स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास सर, NIEPVD देहरादून। सर, आदरणीय जिलाधिकारी गोरखपुर जुड़ चुके हैं सर। औपचारिक स्वागत हेतु 2 शब्द कहें सर। आदरणीय निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास सर। बहुत बहुत नमन करता हूं सर। आपको देख के, एक्चुअली आपको देखते ही तो आप लोग से लग रहा था बहुत साल ज्यादा हो गया। मैं आपसे चाहता हूँ, बीच में अभी कोविड सेकेंड वेव तो कम हो गया, जस्ट डू विजिट, एक गेट टुगेदर हो जाएगा, ताकि आपका जो आपने जो बीज लगाया आज इतने बड़ा वृक्ष के रूप से आपके सामने आया है। निश्चित रूप से आप सभी लोग का पार्टिसिपेशन है, तो अकेले नहीं, इट्स अ वेरी गुड टीम। और मैं चाहता हूं आपको, जो मेरे तरफ से ओपन इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप सभी लोग एक बार आ जाएं, किसी भी कार्यक्रम पे हम जुड़ के रूबरू हो जाएं। काफी समय हो गया, मुझे भी इच्छा है आपसे सामने बात करें। बस सर, आज विशेष तौर पे हम सब एकत्रित हुए हैं सर। आज का नॉर्मली तो रोज हम लोग वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, पर्सन विद डिसेबिलिटीज का केस कॉन्फ्रेंसिंग करते रहते हैं। आज का स्पेशल प्रोग्राम जो किया है सर, ये गोरखपुर का हमारा एक प्रकार का नेशनल रिकॉर्ड हो गया सर। आपको जान के खुशी हुई कि कोविड के इतने दुर्गम काल में भी हम लोगों ने सर 100 कार्यक्रम, 100 परामर्श का कार्यक्रम कर लिया सर ऑनलाइन में, जिसको लेके हम बहुत गौरवान्वित है सर। 50,000 से अधिक लोगों को हम लोग छू पाए पैंडेमिक के टाइम में। देश भर के जितने रिसोर्स पर्सन्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं किसी भी क्षेत्र में, उन सबको हम लोग दिव्यांगता क्षेत्र के साथ ऑनलाइन के जरिए जोड़ पाए। और ऑनलाइन होने के कारण सर ऑल ओवर इंडिया को हम लोग पहुंच पाए, और गोरखपुर के नाम गांव-गांव में भी पहुंचा। समस्या सिर्फ ये आ गई कि लैंग्वेज की थोड़ी सी बात आ गई, क्योंकि हमारी जुरिस्डिक्शन प्राइमरली हिंदी होती थी, तो हम लोगों ने हिंदी तक रेस्ट्रिक्ट किया। बट अदरवाइज बहुत बढ़िया हमारी अचीवमेंट रही सर। और इसके लिए
शुरू से लेके आज तक सर, सेक्रेटरी लेवल, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल और हमारी डायरेक्टर लेवल में हमेशा एक ही बात होती है, काश आप जैसा ऑफिसर हम सब सीआरसी को मिल जाते, क्योंकि सीआरसी तो सब जगह है सर। ऑफिसर्स की हमें सपोर्ट इतनी नहीं मिलती है जितनी आपको मिली है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट आपने किया है सर। मुझे याद है जमीन लेना, टेम्पोररी बिल्डिंग लेना, स्टेट गवर्नमेंट की सपोर्ट, आपकी तरफ से रातों रात ऑर्डर निकलना, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सपोर्ट मिलना, समग्र शिक्षा अभियान की सपोर्ट, सारे एनजीओ की सपोर्ट मिलना, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल कार्यक्रम में इंक्लूसिव डेवलपमेंट की फोकस के हिसाब से आप लोगों ने हमारा सेंटर को प्रमोट किया सर, इसके लिए बहुत बड़ा आभारी है। और ये एक बेस्ट वर्किंग मॉडल फॉर ऑल सीआरसीज बन गया है सर। अभी हम जहां भी सीआरसीज बना रहे हैं, आपके जितने भी ऑर्डर्स थे, आपके जिस प्रकार का काम करने का गाइडेंस था, उस गाइडेंस को लेके हम लोग एक प्रकार का बेस्ट प्रैक्टिस बना के सारे सीआरसीज में उस प्रैक्टिस को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि जितने भी मंत्रालय में डिस्कशन होती है, डेलिब्रेशन होती है, हर बारी बिना कहे हर एक ऑफिसर सीआरसी गोरखपुर का काम को अतुलनीय मानते हैं और इसकी अचीवमेंट को बियॉन्ड ऑल पैरामीटर्स मानते हैं। कारण कि सबको पता है ये पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ से चलित संस्था है और इसका देखा जाए तो लोकल गार्जियन हमारे लिए आपको छोड़ के और कोई वहां है ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। आगे आपको और भी परेशान करेंगे। गवर्नमेंट से हम लोगों को सर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाने का एक प्रपोजल मिला है सर, जिसके अंदर करीब करीब 10 स्टाफ हम लोगों को मिलेंगे और 0 to 6 years का अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए बहुत ही स्पेशली डिजाइन सेंटर अलग अलग नेशनल इंस्टीट्यूट अलग अलग सीआरसीज में बना रहे हैं। देहरादून में मैंने एक मॉडल सेंटर बनाया है सर, चेन्नई में मॉडल सेंटर बनाया है। उसके आधार लेके हमारी 14 अलग अलग जगह में ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बन गए हैं सर। अभी उसकी इनॉग्रेशन हमारी 17 तारीख को है सर। तो आने वाला दिनों में ये सेकंड फेज में और हमें 15 जगह बनाना है, तो उसके लिए हम लोग सीआरसी गोरखपुर को सिलेक्ट किए हैं सर। तो करीब करीब हमें 8000 स्क्वायर फीट की एक बिल्डिंग बढ़िया सा चाहिए सर, जहां ये अर्ली 0 to 6 years वालों को सर गवर्नमेंट चाह रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग दिव्यांगता के साथ ना मिलाया जाए। उनकी थोड़ा डीमोटिवेशन हो जाती है, माता पिता की भी डीमोटिवेशन हो जाती है जब वो बड़े बड़े विकलांग लोग देखते हैं, सीवियर बच्चे देखते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड में अगर अलग से काम किया जाए और उनको इंक्लूजन में डाला जाए, दिव्यांगता से दूर करा जाए और इंक्लूसिव सोसाइटी के पार्ट किया जाए, इंक्लूसिव एजुकेशन पर डाला जाए। उसका अलावा सर आने वाले दिनों में सीआरसी में शायद और भी कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाली है, जिसके लिए शायद रेसिडेंशियल फैसिलिटी अगर अभी हमें बनाना पड़ेगा, तो परमानेंट रूप में भी सर थोड़ी सी शायद और जमीन हमें जरूरत पड़ेगी सर। अभी करंट जो जमीन है उसको तो पूरी तरह से हम लोग ऑक्युपाई कर लिया है, अगला 10-12 महीने में बिल्डिंग भी बन जाएगी। कोविड और सीपीडब्ल्यूडी का कुछ इश्यूज के वजह से हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन अगला 10 महीने में सर आपको नया बिल्डिंग की उद्घाटन में हम जरूर चाहेंगे कि आपके द्वारा उसकी उद्घाटन भी हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपको खुशी होगी सर, हमारे पास नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं है सर। एक सीआरसी के कार्यक्रम में हमारे परिवार के इतने बड़े बड़े सदस्य, डायरेक्टर, 3 अलग अलग 4 अलग अलग संस्था के डायरेक्टर हमारे साथ है सर। डॉक्टर इकबाल सर NILD कोलकाता से, जो अपने आप में बहुत ही एक मशहूर प्रोफेशनल है सर। डॉक्टर स्मिता जयवंत मैडम, जो हमारी दिल्ली वाली सेंटर के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली डिसेबल्ड के डायरेक्टर है, मुंबई में कई दशक काम कर चुके हैं, नेशनली फेमस अपनी फील्ड में है सर। इसके अलावा हमारे साथ SP दास जी है, जो निर्तार उड़ीसा में है, तो देश का एक बहुत ही प्रमुख संस्था है ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी में, और ही हिमसेल्फ इज ए वेरी फाइन ट्यून्ड सर्जन सर। तो बहुत सारे और लोग देश भर से जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत नमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से हम सभी के साथ ऊर्जावान जिलाधिकारी श्री के विजेंद्र पांडियन सर को सुनने के लिए हमारे सभी सम्मानित प्रतिभागीगण जुड़े हुए हैं। बहुत सारे अभिभावक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पर अब हम आमंत्रित करते हैं आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्री के विजेंद्र पांडियन सर, जिलाधिकारी गोरखपुर। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफी समय के बाद आप लोग से देखने में मुझे खुशी मिला है। मुझे लग रहा था और मेहनत करने पड़ेगा मुझे। ये जो आप कितने प्रोजेक्ट गिन रहे हैं, तो वो सारे टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये आप ही की जगह है, आप ही का जमीन है, जो कितनी भी चाहिए तो आपको तुरंत मिल जाएगा।
अर्ली इंटरवेंशन के लिए हम लोग वैसे प्लानिंग बिल्डिंग भी अलॉट कर चुका हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड सेकेंड वेव के वजह मैं आपको वो जो फाइनलिटी है वो तो रह गया था, वो टेक इट फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। अब ऑफिशियली मैं इनाग्रेट करने चाहता हूँ मेरा स्पीच का, सो दैट एक दो पॉइंट मेरा मन में भी है, फिर आप जो किस दिशा में जा रहे हैं उस पर हमारा एक्सपेक्टेशन है और सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है वो मैं रिफ्लेक्ट करने चाहता हूँ। और मैं तो पहले मुझे बुलाने में मैं धन्यवाद देता हूँ। वैसे हिमांशु दास जी शुरुआत से लेकर अब तक का हमेशा हम लोग का गार्जियन के रूप से रहते हैं। गोरखपुर जैसे बहुत पिछड़ा इलाका में भी आपने स्थापित कराने के लिए काफी मेहनत की है, उसके लिए तो आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एसपी दास साहब, डायरेक्टर साहब, और स्मिता जयवंती मैम, और इकबाल जी, और रमेश पांडे जी से अभी बात हुई हम लोग से, और रवि कुमार जी, और नागेंद्र पांडे जी, और राजेश कुमार यादव जी, राजेश कुमार जी, यहाँ का सीआरसी का कोऑर्डिनेटर का, हो सकता है कुछ मेंबर को मैं छोड़ दिए होंगे, मे बी, जो इतनी लिस्ट मेरा पास है। और बाकी जो कितने लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सीआरसी से मूवमेंट जुड़े हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। और वैसे जो इन लोग याद कर रहे थे, ये चैलेंजिंग फेस रहा है, ताकि शुरुआत में जो तब सीआरसी गोरखपुर में सैंक्शन हुआ है, केवल सैंक्शन लेटर था, उस समय में मैन पावर भी नहीं था, लैंड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट वो इतने इच्छा शक्ति था हम लोग को, ताकि आप जानते हैं गोरखपुर जेई जापानीज एन्सेफेलाइटिस एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम से भी प्रभावित क्षेत्र रहा है काफी समय से। एंड यहाँ जापानीज एन्सेफेलाइटिस एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम से यदि बच्चे बच भी जाते हैं, देन कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से वो बीमार हो जाते हैं किसी न किसी वजह। बहुत सारे बीमारी वो जो मैनिफेस्ट भी नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। उसी की वजह तो यहाँ गोरखपुर और आसपास जनपद में रफली 60,000 to 70,000 बच्चे जो है मानसिक रूप से प्रभावित हो गए। उनका जो लेटर स्कूल का ड्रॉप आउट रेशियो में वो रिफ्लेक्ट होता है, फिर बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, और बाकी चीज में रिफ्लेक्ट होता है, बट तब तक बहुत देरी हो जाता था, बिकॉज ये जो मानसिक जो बीमारी है, कमजोरी है, उसका ऐसा टैबू हम लोग अभी भी सोसाइटी में महसूस करते हैं। सब लोग वो छुपाने के लिए प्रयास करते हैं जो भी है, ताकि वो लगता है पाप है, नहीं तो एक तरफ से आउटकास्ट बच्चे हैं, जो भी किसी परिवार में जन्म लिया हुआ बच्चा है, यदि मान लीजिए मानसिक रूप से थोड़ा बहुत कमजोरी हो, उस पर वैसे 21 टाइप का डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है, इवन सीपी हो सकता है, और विभिन्न तमाम जो कारण से बच्चे बाकी बच्चे से थोड़ा अंतर हो सकता है, माइलस्टोन डिले भी हो सकता है, स्पीच डिले हो सकता है, आंख में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, स्क्विंट हो सकता है, तमाम तरह का छोटी छोटी इश्यू होता है। बट क्या होता है, हमेशा जो पेरेंट्स का ये ख्वाहिश रहता है, इच्छा रहता है, मेरा बच्चे सबसे आगे है, मेरा बच्चे बेहतर है और अच्छा करेगा, ये अच्छी बात है पॉजिटिव मेंटालिटी का। बट प्रॉब्लम उस पर हो जाता है, उसी की वजह क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में वो बच्चे का तब तक उपचार, वो सारे चीज ले आने में देरी हो जाता है। मान लीजिए वो बच्चे तब 5 साल 6 साल के बाद तब माँ बाप लेके आते हैं, हाँ मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, मेरा बच्चा का थोड़ा मतलब चलने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, सारे चीज धीरे धीरे हो जाता है। कुछ स्टेज के बाद फिर हम लोग इंटरवेंशन करने के बाद भी ज्यादा असर नहीं पड़ता है, उसी की वजह तो फिर ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। फिर एंड अगेन ये जो इसी टाइप का स्पेशल एजुकेशन है, इस समय में बहुत लग्जरी हो चुकी है, एंड सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ताकि जो नॉर्मल बच्चे का भी अभी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई। यदि मान लीजिए बच्चे थोड़ा बहुत भी स्पेशल हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑटिज्म हो गया है, किसी बच्चे का पैर में दिक्कत है, और किसी नर्वल डिसेबिलिटी होता है, उसके इंटरवेंशन का तो बहुत समय लगता है, और उस पे वो जो उसका ट्रीटमेंट करने वाले जो डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट है, वो मिलते भी नहीं। मेन चीज असेसमेंट नहीं हो पाता है, उसके बाद फिर उपचार नहीं हो पाता, उसी टाइप का तमाम प्रैक्टिकलिटी है। एक तरफ से सीआरसी जो गोरखपुर जैसे जगह का वरदान है, खासतौर पे पूर्वांचल में इसी टाइप का जो इंस्टीट्यूशन की वजह, नंबर वन ये एक जागरूकता बढ़ी है, ताकि यहाँ जो वैसे पहले ही सीबीएसई स्कूल में स्पेशल टीचर रखने की बात थी, उन लोगों को समझाने की बात थी, हम लोग सीआरसी के माध्यम से बहुत सारे हर साल सेमिनार एक दो करते हैं, यहाँ जो प्राइवेट प्लेयर्स है, जो प्राइवेट स्कूल में कहाँ बच्चे पढ़ते हैं उसी का। और एज ए कैटलिस्ट सीआरसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक तो इंफॉर्मेशन जो हर जगह पहुंचाने की बात थी, हर गांव में, हर जगह, फिर दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग, जो ताकि मेरा जो इटनरेंट टीचर्स है, पहले एग्जिस्टिंग जो स्पेशल एजुकेशन का एक ढांचा है, बेसिक शिक्षा विभाग का है, वो हर ब्लॉक में दो दो इटनरेंट टीचर्स होते हैं, वो उन लोग का जो अपडेशन है वो बहुत पुराना होता है, कहीं 10 साल
पहले पढ़े होंगे, वो उस समय का टेक्नोलॉजी, उस समय का असेसमेंट है, उस समय का नॉलेज उन लोग के पास है, उसके बाद अपडेशन का वो मौका नहीं मिलता है। तो कि एक बार सरकारी नौकरी पे आ जाता है फिर रूटीन में फंस जाते हैं लोग, उसके वजह हो नहीं पाता है। और ये एक लिमिटेशन था। और तीसरा लिमिटेशन, जो आजकल का जो एडवांस टेक्नोलॉजी है किसी भी फील्ड में, मान लीजिए जो अर्ली इंटरवेंशन का क्या क्या डिवाइसेस अवेलेबल है, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का बहुत सारे टूल्स अभी विदेश में प्रचलन में आ गया, बट हम लोग का पता ही नहीं चला उसका क्या क्या चीजें अभी अवेलेबल है। ये जो ये गैप है मेनली, जो यहाँ का इवन पीडियाट्रिशियन जो कटिंग एज में जो काम करने वाले अच्छा डॉक्टर्स है, उन लोग को भी इतने नॉलेज नहीं रहता है जो एडवांस में जो देश में कहाँ बन रही है अच्छा से टेक्नोलॉजी जो भी हो, नहीं तो रिसोर्स हो, नहीं तो कैरियर ओरिएंटेशन में कैसे मॉडिफाई करना है। ये सब चीज का जो सीआरसी का जो भूमिका है एज ए कैटलिस्ट के रूप से, ऐसे जो बेसिक जो एक तरफ गार्जियन के रूप से इसी क्षेत्र में प्रेजेंस है, उसी का अभी नहीं पता चलेगा, 5 साल 10 साल के बाद पता चलेगा, ताकि तब ये जो अब नॉर्मल बच्चे हैं जो कैटेगराइज करते हैं, स्पेशल बच्चे कैटेगराइज करते हैं, वो तब मेन स्ट्रीम होते हैं। एक बच्चे का सक्सेस देके दूसरे बच्चे तब आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा रेपरकशन, एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आता है। उसी की वजह जो अभी टैबू चल रहा, जो बच्चे का छुपाना टकाना, जो घर पे ही जो रह करके वो बच्चे का ठीक है रुकवाना, ये सारे चीज खत्म हो जाता है। मेरा एक दो मन में इच्छा है, हो सकता है भविष्य में यदि आप इम्प्लीमेंट कर सकते तो दैट इज वेल एंड फाइन। एक तो बेसिक शिक्षा विभाग में एक दीक्षा पोर्टल चलता है, हम लोग जो अभी इस समय में ऑनलाइन में पढ़ाई चलता है, बहुत सारे टीचर्स उसका अपने मटेरियल का अपलोड करते हैं, डाउनलोड भी करते हैं, उस पर अलग कैटेगरीज का कोर्स चलता है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ आप दीक्षा पोर्टल में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पोर्टल है, आप इंटीग्रेट करा लेंगे उस पर एक सोर्स, जो हम मान लीजिए गोरखपुर में जो सोर्स जनरेट हो रहा है, रिसोर्स जनरेट हो रहा है, मॉडल जनरेट हो रहा है, भले वीडियो है और नहीं तो टीचिंग टेक्निक्स है, टीचिंग टिप्स है, क्लासरूम्स है, वो सारे कोर्स मटेरियल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में उस पर स्क्रीनिंग होते हुए क्वालिटी के साथ वहां पड़ जाता है, फिर सभी के यूज में आ जाता है, उसका गोरखपुर का नाम भी रोशन हो जाता है और बाकी जो नॉर्मल टीचर का हाथ में भी पहुंच जाता है, ताकि भविष्य में सभी टीचर को जानकारी होना चाहिए था जो स्पेशल बच्चे के कैसे हैंडल करना है। बिकॉज अभी इनका परसेंटेज हर साल भयंकर रूप से बढ़ती जा रही है, शॉकिंगली, मे बी बिकॉज ऑफ जो पोल्यूशन है, अडल्ट्रेशन है, वजह जो भी हो सकता है। पहले जो ये बच्चे हार्डली 200 में एक बच्चे स्पेशल बच्चे मिलते हैं, बट अभी आंकड़ा के हिसाब से तो 40-60 बच्चे का एक बच्चे स्पेशल बच्चे मिल रहे हैं। हो सकता है जो ऑटिज्म हो, जो वाट एवर इट में भी, जो वो स्पेक्ट्रम है बहुत सारे जो डिसऑर्डर में, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसको जो पहचानने में हम लोग का देरी भी हो जा रही है। इसलिए जो कितने अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे जो 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का, जो थ्रू जो कॉमन प्लेटफॉर्म, जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, उससे क्या नॉर्मल टीचर भी उसको जानकारी ले सकते हैं। साथ साथ हमारा स्पेशल टीचर्स किसी कोने पे, मान लीजिए जो गोरखपुर में किसी गांव में मेरा इग्नोरेंट टीचर पड़े हुए हैं, उनको जो अपडेट करना है, इच्छा है, बट अपडेट नहीं कर पाते हैं, ताकि वो किस सोर्स से करेंगे, कैसे करेंगे, यूट्यूब में भी मटेरियल लिमिटेड है, वो जो सिस्टमेटिक तरीके से उनका मटेरियल नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ इसको यदि दीक्षा पोर्टल के साथ, यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आप टाई अप कर लेंगे, या आईगाट करके एक नेटवर्क है, उस पर जो बहुत लोगों का रीच हो जाता है, और हमारा इग्नोरेंट टीचर्स, स्पेशल टीचर्स कितने जुड़े हुए हैं, वो अपने नॉलेज को भी अपडेट कर सकते हैं। नंबर 1 ये है। नंबर 2, जो मैं चाहता हूँ आपका इंटरवेंशन थोड़ा इस तरफ मेडिकल फील्ड में भी बहुत जरूरी है, खासतौर पे जो अर्ली इंटरवेंशन के बात आप कह रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि अभी जो अमेरिका और यूरोप कंट्री, बाकी देश में जो बच्चे पैदा होते हुए विद इन अ वीक वो आइडेंटिफाई कर देते हैं, दे हैव अ टेक्नोलॉजी, दे हैव उसी टाइप का जो भी प्रोटोकॉल इवॉल्व किए हैं, विद इन अ वीक आइडेंटिफाई कर देंगे जो वो बच्चे का यदि जो भी अबनॉर्मैलिटी है, हो सकता है ऑटिज्म हो सकता है जो एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, न्यूरल और बायोलॉजिकल बेस डिसेबिलिटी, उसका उस पर कहीं ना कहीं हम तो थोड़ा मिस कर रहे हैं। बिकॉज ज्यादातर यहाँ हमारे पीडियाट्रिशियन जो कितने प्रैक्टिस करते हैं, उन लोग का ये जो स्पेशल बच्चे हैं और ये इसी टाइप का अबनॉर्मैलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए कोई कोर्सेस नहीं है इंडिया में। वो भले वो अलग वो अपने इंटरेस्ट लेके सीखते हैं तो बात अलग है। मैं चाहता हूँ इस पे कुछ प्रोटोकॉल इवॉल्व हो जाए, यदि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ हम लोग बैठ के, सो दैट जो अर्ली इंटरवेंशन का एक प्रोटोकॉल हो जाए। फॉर एग्जांपल जो जनरल चेकिंग तो बच्चे सबको करते हैं, जो उनका ब्रीदिंग कैसे है, हार्ट बीट कैसे है, जो टॉयलेट और बाकी जो एक्सक्रीट्रा कैसे हो रहा है, ये सारे जो जनरल चीजें तो होती है। बाकी जो साइकोलॉजिकल और
फिजियोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल बेसिकली जो असेसमेंट के लिए कोई हम लोग के पास प्रोटोकॉल नहीं है, उसी की वजह वहां से मिस हो जाता है बच्चे। मान लीजिए किसी का सेरेब्रल पैल्सी हो, नहीं तो किसी का न्यूरल रिलेटेड डिसऑर्डर है, तब तक 2 साल 3 साल के बाद बच्चे के मैनिफेस्ट नहीं होता है, तब तक किसी को पता नहीं रहता है। वो 2 साल हम लोग के लिए बहुत क्रूशियल होता है। उस समय में इंटरवेंशन करके थोड़ा बहुत रिकवरी रेट, ताकि आप जानते हैं अर्ली इंटरवेंशन में ही रिकवरी मैक्सिमम होता है। खासतौर पे टीनेज के पहले कितने इंटरवेंशन होता है, वही असली सफलता है। वंस ब्रेन लेटराइजेशन के बाद हेमिस्फीयर मतलब लेफ्ट राइट हो जाता है, फिर उसके बाद फिर गुंजाइश बहुत कम बचता है। टीनेज के बाद इंटरवेंशन में ज्यादा गुंजाइश नहीं रहता है, इसलिए जो कितने अर्ली इंटरवेंशन हो सकता है उतने अच्छा रहेगा। बाकी फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, मैं तो नॉलेज कलेक्ट करके करता हूँ। और तीसरा है जो मैं वैसे तो आप करते हैं, कर भी रहे हैं, मेनली जो उनका गार्जियन है, माँ बाप है, उन लोग का ये कोर्सेस कंपल्सरीली चल जाना चाहिए था। भले वो देखिए काउंसलिंग, उन लोग तो बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहते हैं। मैं देखा हूँ बहुत सारे जो स्पेशल बच्चे किस किस परिवार में है, वो परिवार किसी ना किसी वजह एक तरफ कर्सित परिवार टाइप का हो जाता है। मतलब वो लगता है जो पति पत्नी का आपस में अक्सर झगड़ा है और उनका परिवार में एक तरफ से तनाव रहता है, दे स्ट्रेस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, बिकॉज वो दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो उसका एक तरफ से बहुत ही वो एक अनप्लेजेंट एटमॉस्फेयर में रहते हैं। वो पूरा रिफ्लेक्ट होता है बच्चे के ऊपर, कहीं ना कहीं बस जो गुस्सा है बच्चे के ऊपर निकल जाता है, उसी की वजह एक साइकिल बन जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ जो आप हमेशा जो हम बच्चे के तो इंटरवेंशन तो करते हैं, बट एज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल उन लोग को एक छोटी सी कोर्स डिजाइन हो जाना चाहिए था, माँ बाप को भी। स्टार्ट विद ए सिंपल बेसिक काउंसलिंग से, और उसके बाद स्ट्रेस का कैसे मैनेज करना है, फिर बच्चे का कैसे करना है। और इंटरेस्ट रहते तो इफ दे आर इंटरेस्टेड देन तो रेगुलर कोर्स में भी आप हम कुछ एडवाइस कर सकते हैं उन लोग का, कुछ मॉड्यूल उन लोग के लिए हम दे सकते हैं, सो दैट वो बेहतर अपने बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है मेरा, मैं चाहता हूँ जो मेनली जो हम लोग का कोर्स जो कहाँ चलता है, क्लासेस चलता है, वहाँ कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाए हैं जो लोकल भाषा में, ये ताकि आप लोग के मटेरियल में देखा हो छोटी छोटी मटेरियल मिलता है, बट थोड़ा डिटेल में यदि मान लीजिए जो भी लेवल के हिसाब से, फॉर एग्जांपल जो पेरेंट्स का माँ बाप चाहते हैं उसको जानकारी हो जाए, और हमारा जनरल पब्लिक को भी कुछ, आप वैसे अक्सर वॉल पेंटिंग में करते हैं और बाकी चीज में भी करते हैं, वो उसका उस टाइप का कुछ इसके अलावा जो कुछ वैसे टूल्स है, वैसे कुछ मेडिसिन है, वैसे कुछ मेडिकल इंटरवेंशन, कुछ उसके लिए एक इनबिल्ट स्टोर हो जाना चाहिए था, ताकि जो इस टाइप का जो इसी बच्चे का जो ट्रेनिंग मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, ये इसको ढूंढने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, ताकि अक्सर मिलता नहीं, बड़ी शहर में ही मिलता है ये। खासतौर पे मान लीजिए किसी एमआर बच्चे का है, एमआर बच्चे का टूल के टाइप का हम लोग देते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड मटेरियल का, बट अलग अलग बच्चे का अलग अलग डिमांड रहता है, वो टेलर मेड करना पड़ता है कुछ इक्विपमेंट्स का इत्यादि का। मैं चाहता हूँ जो हम सीआरसी सेंटर और कहीं से भी हो जाता है उसके एक स्टोर इनबिल्ड हो जाए, उस पर खासतौर पे कंज्यूमेबल है, मान लीजिए बेसिक यदि कोई मेडिसिन जो यदि एडवाइजेबल भाई जो जनरल ब्रेन एनहांसमेंट का मटेरियल हो, मल्टीविटामिन का मटेरियल हो, और उसके अलावा जो बाकी वैसे जन औषध केंद्र होता है ना, जो हम लोग हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक जन औषध केंद्र जेनेरिक मेडिसिन के लिए रखते हैं, उसी टाइप का एक हो जाए तो इन कॉमन इंटरेस्ट अफोर्डेबल रेट में कोई भी आकर के एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो इसी मटेरियल ढूंढने के लिए कोई दिल्ली जाना पड़ता, मुंबई जाना पड़ता, उससे भी परेशानी रहता है। बाकी वी हैव टू गो माइल्स अहेड। मैं चाहता हूँ सीआरसी जल्दी एक यूनिवर्सिटी के रूप से, डिसेबल यानी डिसेबल क्या है तो स्पेशली एबल्ड के लिए एक यूनिवर्सिटी के रूप से अपने स्वरूप बदलें, और ये A to Z का एक पूरा प्रोग्राम बना लें। दे आर नॉट डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड, उन लोग का क्वालिटी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो हम लोग का डिसेबिलिटी है, इट्स बेसिकली सोसाइटीज डिसेबिलिटी रेदर देयर डिसेबिलिटी। उन लोग का कौन सी इलाका में नौकरी देना है, कहाँ कैरियर डिजाइन करना है, कौन सी ट्रेड में फ्यूचर है, वो सारे चीज का एक तरफ स्किल डेवलपमेंट और सारे इंटीग्रेट कराते हुए एक यूनिवर्सिटी के रूप से भविष्य में जल्दी हो जाना अच्छा रहेगा, सो दैट एज ए थिंक टैंक, एज एक 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 अच्छा बॉडी के रूप से वो काम करें, ताकि मल्टीपल एजेंसी अभी इंडिया में काम करती है, अलग अलग एजेंसी है, एक ही मिनिस्ट्री के भले अंदर है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअल हैंडीकैप का, मल्टीपल डिसेबिलिटी का, तमाम जगह अलग अलग जगह, सिकंदराबाद में, हैदराबाद में, चेन्नई में, हर जगह है। मैं चाहता हूँ एक जगह एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी हो जाए, सो दैट ये रिसोर्स एक ही जगह पूल हो जाए और वो सभी लोग का एक ही जगह मिल जाए।
ये मेरा इच्छा है। बाकी आपके साथ हूँ, और जो भी प्रोजेक्ट आप ले आने चाहते हैं गोरखपुर का प्रायोरिटी दीजिए, एंड फॉरगेट अबाउट एनी बजट और एनी लैंड, वो वी विल टेक केयर, एंड बट आप बच्चे के भला करिए, बाकी हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए निदेशक NILD कोलकाता डॉक्टर A इकबाल सर। सर आप आएं और इस पटल पर अपने अनुभवों को हम सभी के साथ साझा करें। डॉक्टर A इकबाल सर। नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि जिलाधीश पांड्यन साहब, हमारे सीनियर डॉक्टर SP दास सर, स्मिता मैडम, हिमांशु दास सर, रमेश पांडे साहब, बंधुओं, CRC गोरखपुर को सबसे पहले इस विशेष अवसर पर हम अपने संस्थान की ओर से बधाई देना चाहेंगे। बधाई क्यों? बधाई इसलिए कि हम सब वेबिनार कर रहे हैं, तरह तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आज सुनकर लग रहा है कि CRC गोरखपुर ने इस वेबिनार को एक मिशन के रूप में लिया, और एक मिशन के रूप में लेके उन सारे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। हमने हमेशा बात की है कि रीच द अनरीच्ड, रीच द अनरीच्ड। तो कैसे रीच करें? तो ऐसे कठिन समय में जब देश एक विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, और ऐसी हालत में हम लोग अगर पूर्वांचल के इतने बड़े इलाके में गांव-गांव तक पहुंच पाए हैं, इसके लिए CRC बधाई का पात्र है। और वो सारे लोग जिनके संरक्षण में, जिनकी मेहनत से, जिनके दिशा निर्देश से ये संभव हुआ है, ये हम सबके लिए उदाहरण है। मैं कहूँगा कि ये अनुकरणीय है और अनुसरणीय भी है। हम कैसे इस मॉडल को फैला सकते हैं कि हम लोग हर जगह पे इस काम को कर सकें। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि हमें कोई काम करना है, सिर्फ वेबिनार नहीं, तो जब कोई नया काम करने हम जाते हैं तो हम सबसे पहले ये सुनते हैं कि ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं। ये असुविधाएं हमेशा रहेंगी, लेकिन इन असुविधाओं के रहते हुए कैसे हम अपने काम को कर पाते हैं, यही हमारी सक्षमता को दर्शाता है। तो मैं बहुत ही प्रभावित हूं कि जिस तरीके से ये काम हुआ है, और हम चाहेंगे कि इसको एक मोटिवेशन लेके हम लोग अपने सारे संस्थानों में चलाने की कोशिश करें। हमने अभी इनकी बात सुनी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय पांड्यन साहब कह रहे थे, एक बहुत सही बात उन्होंने कही कि अर्ली इंटरवेंशन जैसे मुद्दे पर मेडिकल इंटरवेंशन का बहुत बड़ा रोल है। और उन्होंने खासकर कहा कि विदेशों में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या लिमिटेशंस हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि बच्चा हमारे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर तक पहुंचे ही नहीं। हाल ही में एक खबर सुना कि एक बच्चा जिसका जीन कोडिंग, जेनेटिक कोडिंग बहुत कम समय में किया गया, और जिसके कारण उसकी बीमारी का डायग्नोसिस हो गया बहुत जल्दी। अब हम यहाँ कहना चाहेंगे, ऐसी बहुत सी मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं जिनके वजह से कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं। अगर ये मेटाबॉलिक डिजीज बहुत जल्दी डायग्नोज हो जाए, और कोई एक छोटी सी चीज की कमी होती है, वो उसको अगर देना शुरू कर दें, वो एक बहुत सिंपल चीज हो सकती है, वो चाहे तो विटामिन B1 हो, थायमिन हो, बायोटिन हो, कुछ हो, चाहे तो उसकी कमी हो जा रही है या उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही, बहुत मामूली चीज है, सिर्फ एक छोटी सी गोली या एक छोटी सी दवा उसको देनी है। मगर हमको वहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचे? तो ये क्या है कि
उसके पूरे जेनेटिक कोडिंग में, पूरे सीक्वेंस में कहीं पर एक कमी है। अगर ये हमको पता चल जाता है, ये जितनी जल्दी पता चल जाता है, उतनी जल्दी हम वो सप्लीमेंट उसको देना शुरू करेंगे। और वो एक बहुत ही सिंपल चीज होगी, एक छोटी सी चीज होगी, एक बी कॉम्प्लेक्स की गोली होगी या एक दवा होगी जो 1 चम्मच उसको रोज अगर हम पिला देंगे तो आगे उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। कहने का मतलब कि जो उसका आगे फीचर्स होने वाला था, कोई लोकोमोटर में इश्यूज या कोई मेंटल इश्यूज या कुछ, ये नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि डिसेबिलिटी के जो 2 कारण हैं, एक प्रिवेंटेबल और एक नॉन प्रिवेंटेबल। तो हम अगर प्रिवेंटेबल की तरफ अगर कोशिश करें मेडिकल इंटरवेंशन से, तो हम देखेंगे कि हम अपनी समस्याओं को तो ऑलरेडी आधा कर चुके हैं। तो हमारा काम आधा हो जाएगा। हमारा काम क्या है? हमारा काम है डिसेबिलिटी को कम से कम करना। अगर हम उसको होने से ही रोक दें तो हो सकता है कि वो बच्चा हमारे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर तक आए ही नहीं। तो हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम इनकी मदद कर सकते हैं। हमारी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम सोच सकते हैं। और ऐसे में अगर कुछ लोगों को भी ऐसा परामर्श हम दे सकें, कुछ लोग भी इसका लाभ उठा सकें, तो हम अपने बच्चों में दिव्यांगता की संख्या को कम से कम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी बातें हुई हैं, हम लोगों ने काफ़ी देर तक काफ़ी बातें सुनी हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर हम सब की तरफ से CRC गोरखपुर को धन्यवाद। और मुझे लग रहा है आज के मैं अपने परिवार के बीच बैठा हूँ, अपने समस्त परिवार के सीनियर्स को, बंधुओं को मैं दोबारा नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मैडम स्मिता जयवंत मैडम, निदेशक पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, नई दिल्ली। Namaskar. Am I being heard by everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So at first, I take this opportunity. मैं बहुत बहुत बधाई देना चाह रही हूँ CRC गोरखपुर के एंटायर टीम ने जो ये सीरीज एक के पीछे एक लगातार जो वेबिनार्स किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा एंड बिफोर हिम रमेश पांडे जी ने भी कहा कि ये एक ऐसा दौर था जब सारे ही लोग सोच रहे थे कि कैसे करें, क्या करें। एंड जो हमारे बेनिफिशियरीज है उन तक पहुंचना तो था, पर कैसे पहुंचा जाए इन द फिजिकल 1-to-1 फेस-टू-फेस मोड जो था, जिसके हम आदी थे एंड जितना हमें समझता था वही बेस्ट था, ये लगता था। उससे बाहर निकल के जब हम इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना है, ये कैसा किया जाए, ये समझते समझते सभी को थोड़ा समय लगा। बट जैसे CRC गोरखपुर ने शायद बहुत जल्दी समझ लिया कि किस तरह से कन्वर्जेंस एंड कोलैबोरेशन की हेल्प से जो आपको कहना है, जो आपकी सर्विसेज है, आपके एडवाइजेस है, काउंसलिंग है, वो कैसे पहुंचाया जाए इन अ सेफ वे। अब ये जो मॉडल है, ऑनलाइन मॉडल ऑफ वेबिनार्स, सेमिनार्स, जो भी आप करना चाहो, इसमें सबसे अहम मुझे ये लगता है कि इस पैंडेमिक के समय में ये एक बहुत ही सेफ मोड है ऑफ मीटिंग पीपल, ऑफ कम्युनिकेटिंग, ऑफ कन्वेइंग व्हाटएवर यू नीड टू कन्वे। सो सेफ्टी को प्रोटेक्ट करते हुए आपने जो वेबिनार्स अरेंज किए वो बहुत सराहनीय है। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल जुड़ सकते हैं इस मोड से। जो आप फिजिकल मोड में करना चाहो
तो या तो हॉल की कैपेसिटी या आपकी बजट या रिसोर्स पर्सन्स की अवेलेबिलिटी से जो लिमिटेशंस आ जाते हैं वो इसमें कई कई गुना कम हो जाते हैं. सो यू आर एबल टू रीच अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ योर people, your participants can be a very big number. और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए कि भाई होटल बुक करने हैं, बस बुक करनी है, पार्टिसिपेंट्स को कहीं से लाना है, उन्हें रुकाना है, उनके खाने पीने की अरेंजमेंट करनी है, जो एक सेमिनार के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज होते हैं, वो इन वेबिनार की वजह से लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत कम हो गया. इट हैज बिकम फेयरली सिंपल. तो ये जो एडवांटेजेस है ये तो पैंडेमिक की वजह से हमें समझ आए ऑब्वियसली, बट अब ये हो गया है कि यही शायद नया नॉर्मल बनेगा, क्योंकि आपके पैसे भी बच रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच रहे हैं, सेफ्टी भी मेंटेन हो रही है, एंड कोलैबोरेशंस, यू कैन हैव कोलैबोरेशंस फ्रॉम USA, UK, पीपल विल पार्टिसिपेट बिकॉज आपका जो समय का हाउ डू यू से कमिटमेंट है वो भी बहुत कम हो रही है. ना आपने ट्रैवल करना है USA से, ना कहीं रुकना है, ना और कुछ करना है. सो आप बहुत ज़्यादा मीटिंग्स में भी जा सकते हैं, सेमिनार्स में, वेबिनार्स में जा सकते हैं, आपके प्रेशियस जो अनुभव है वो शेयर कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम नंबर लाइक अगर आप आज एक मीटिंग करते हो तो फॉलो अप मीटिंग या वेबिनार ऑर्गेनाइज करने में जो समय लगता है इसमें वो भी नहीं है. जैसे ही आपके थॉट्स क्रिस्टलाइज हो गए और सबकी अवेलेबिलिटी फॉर अ फ्यू आवर्स देख ली तो यू कैन ऑर्गेनाइज द फॉलो अप मीटिंग ऑल्सो क्विकली. सो ये वेबिनार के जो ऑनलाइन मीडियम को एक्सप्लोर करके उसके एडवांटेजेस समझना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट हैज़ बीन डन very nicely by CRC Gorakhpur. Of course, I take this opportunity to congratulate Director Nipved, ex-director CRC Gorakhpur, who have really worked hard to find out how we can progress and at the same time deliver the services that you need to, that is maybe counseling, it may be therapies, whatever. And so I again would like to express that this is something which is really worth encouraging and worth emulating, and मुझे यही मेरी इच्छा है कि CRC गोरखपुर आगे बढ़ के और भी ऐसे वेबिनार्स अरेंज करते रहे और आगे जाके हमें भी बुलाते रहे ताकि हम भी उनके प्रोग्रेस को एंजॉय करें और एट द सेम टाइम हम भी उनसे कुछ अगर सीख पाए तो एनी टाइम यू कैन लर्न, एनी एज यू कैन लर्न, सो वो भी हम बेनिफिट ले पाए. सो थैंक यू वेरी मच राजेश जी, वेरी नाइसली कोऑर्डिनेटेड एंड compared, and congratulations to everybody concerned. Thank you. Thank you ma'am, thank you so much for your nice blessings with us. कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं निदेशक एसपी निर्तार डॉक्टर SP दास सर. सर लगातार हम सभी के साथ प्रोग्राम शुरू होने से पहले से ही जुड़े हुए हैं और आमंत्रित करते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि सर आप इस क्षेत्र में लंबे समय से अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं. आज हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि CRC गोरखपुर द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन वेब संगोष्ठी संख्या 100 में आपके आशीर्वाद को हम सभी प्रतिभागी के तौर पर ग्रहण करेंगे. आदरणीय डॉक्टर SP दास सर. धन्यवाद, नमस्कार. माननीय हमारा जिलाधीश जी श्री विजयेंद्र पांडियन जी, निब्बेड के डायरेक्टर हिमांशु जी, मेरे मित्रों, हमारा इकबाल साहब ने अच्छा हिंदी बोला तो मैं तो इतना अच्छा हिंदी नहीं बोल सकता. मेरा मित्र इकबाल जी और हम स्मिता जी और वहाँ का हमारा CRC का डायरेक्टर है रमेश पांडे जी और यहाँ जुड़े हुए मेरे
हमारे सब दोस्तों, अच्छा लगा आपने जो बोला लंबा समय। एक्चुअली मेरा ये 26 साल चल रहा है ये मिनिस्ट्री में। जब पहला दूसरा CRC शुरू हुआ श्रीनगर में और गुवाहाटी से, वहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ सबका इनागुरेशन में भी प्रेजेंट रहा। ये दोनों पहला दूसरा जो CRC बना, अच्छा है। आपने बहुत बाद में बना और इतना अच्छा तरक्की की, और CRC जो कॉन्सेप्ट जो है हमारा आगे आगे बढ़ता गया, और आपने गोरखपुर में उसको शुरू किया, हिमांशु जी। तो दूसरा CRC था यूपी का, और उसमें इतना अच्छा काम हुआ। वो पिछड़ा इलाका था वो गोरखपुर में, जापानीज एनकेफेलाइटिस के लिए फेमस था। सब लोग जानते थे कि वहाँ उतना काम हुआ, इसलिए। और वेबिनार भी आगे चला गया, सबसे आगे चला गया। सब NI और CRC को क्रॉस करके आगे चला गया, 100 कर दिया। इसलिए जो भी हमारा मेरे फ्रेंड इकबाल जी और स्मिता जी बोले कि आप लोग धन्यवाद का पात्र है। आई थैंक यू ऑल एंड कंग्रेचुलेट यू ऑल। स्मिता जी बोले कि जो हमारा वेबिनार जो है, मैं एक्चुअली ये जो वेबिनार जो है पैंडेमिक से पहले मुझे ये सिस्टम थोड़ा स्काइप वगैरह पता था, मगर ये इतना हो सकता है वो मुझे भी पता नहीं था, लेट मी बी ऑनेस्ट। मगर बाद में ये चला गया कि ये हमारा डेली का यही काम हो गया, और ये सिस्टम में सब हो सकता है ये पता चला। आपने जो एडवांटेज बोला, इमीडिएटली आज सोचो काल हो गया। जितने लोगों को जोड़ सकता है, जितना मैसेज कर सकता है, कोई जो होटल बुकिंग नहीं, जाना आना ये नहीं, सेम डे आइडिया कैन बी ट्रांसफर्ड टू सो मेनी पीपुल। ये बहुत उसमें फायदा हुआ, और लोगों को लिए हमारा बेनिफिशियरी के लिए हम सच में बोला कैसे करेंगे। अब बोल रहे थे कि वेबसाइट में अपलोड करो, ये लिस्ट दो, वो हमारा फैकल्टी का नाम चढ़ाओ वेबसाइट में, सब कॉल करे, टेलीमेडिसिन का कैसा फैसिलिटी हो। मगर ये वेबिनार मैक्सिमम जो है वो वेरियस इश्यूज को सॉल्व कर दिया। तो मैं ये सोचता हूँ वेबिनार का, ये पैंडेमिक का कोई एडवांटेज बोला जाएगा इंडिया के लिए, ये जो हमारा वेबिनार सिस्टम, ये जो टाइप का ये जो मीटिंग हो रहा है और नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, सच में बहुत लोगों का ज्ञान बहुत बढ़ रहा है। ये तो मैं 100% बोल सकता हूँ, बहुत लोगों का नॉलेज इसमें बढ़ रहा है। क्योंकि देखो कॉन्फ्रेंस जाते हो फिर भी 1 घंटा बैठो, उधर स्टॉल जाओ, उधर ताजमहल देखने के लिए जाओ, रात में कहाँ खाएंगे, कहाँ घूमेंगे, इसमें बहुत डिस्टर्बेंस होता है। दोस्त के साथ मिलो, मगर यहाँ बैठना है तो पूरा बैठो और पूरा सुनो। जो 2 घंटा बैठो उसको 2 घंटा बैठो और 2 घंटा सुनो। तो वो बहुत एडवांटेज है सब फील्ड में। हमारा फील्ड में जो भी लोग मेडिकल फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में जो कर रहे हैं, मगर मेडिकल का तो फील्ड में बहुत नॉलेज। जो स्मिता जी ने बोला, कोई भी एक कॉन्फ्रेंस के लिए एक फैकल्टी आते थे लंदन से, USA से, उनको जाके एक बार देखने के लिए मिलता था, और लोग उनका साथ में क्या करे। अभी ऑल नेशनल इंटरनेशनल सबका साथ में हम लोग इंटरेक्शन कर सकता है, सोच सकता है, ये एडवांटेज हो गया। तो इसलिए इसको आप लोगों ने किया और सबका पास पहुंचाया, सब लोग आपका एरिया का, स्टेट का और देश में पहुंचाया। आपका जो सब्जेक्ट चूज किया, नो डाउट इसके लिए बहुत धन्यवाद है। और मैं कलेक्टर साहब नहीं है या नहीं मुझे पता नहीं है, मैं वो भी मुझे लगता है डिजेबिलिटी के हमारा फील्ड का पूरा एक्सपर्ट है। जो हमारा एक्स सेक्रेटरी जैसे थे ऐसे वो भी एक्सपर्ट है, इनको सब पता है हो गया है क्या है अर्ली इंटरवेंशन, क्या है, कैसे होता है। बहुत अच्छा चीज जो बोले, वो फॉरेन में कैसा हो गया, मतलब अभी भी हो गया। जब बच्चा माँ का पेट में भी है, वो डिजेबिलिटी होगा क्या नहीं होगा वो भी असेस हो सकता है। ICU में है तो वो भी असेस हो सकता है। और वो भी बोले अर्ली, मतलब जैसे बोला सिस्टम तो बहुत डिफिकल्ट है। आपने बोला, सही बोला साहब। जो जैसे पीडियाट्रिशियन है, नेचुरली ट्रीटमेंट पेशेंट करके सबका साथ में उसको इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व है, इसलिए सब लोग उसमें इंटरेस्टेड है। बच्चों को इलाज करो, मगर वेरी फ्यू पीडियाट्रिशियन इन कंट्री आर लुकिंग आफ्टर दिस diagnosing and managing this child with disability, and so that's why early intervention, early identification बहुत पीछे चल रहा है। क्योंकि देखो पहले जरूर पेडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उनका नॉलेज बहुत जरूरी है। क्या है उसमें है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं दूंगा, लोकोमोटर डिसएबिलिटी में क्लब फुट का ट्रीटमेंट फर्स्ट वीक में प्लास्टर शुरू होता है। अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं, पहले था थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए 6 वीक्स 8 वीक्स से उस टाइम में प्लास्टर होगा। अभी क्लब फुट में 8 वीक्स में ट्रीटमेंट इज ओवर। तो ये जो मैसेज जैसा है, इसलिए हर फील्ड में बहुत इंप्रूवमेंट हो चुका है। और जो नो डाउट ठीक है,
वो लोग नहीं जान पाए अलग बात है, मगर हमारा काम है, हम वही फील्ड में काम कर रहे हैं। सब फील्ड में जो हो रहा है, जैसे हियरिंग के लिए फर्स्ट डे में उसका असेसमेंट हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम है, इसलिए जो भी हम बचाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। मगर आजकल बहुत लोग भी मैं देख रहा हूँ, पीडियाट्रिशियन में देख रहा हूँ, ये फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मे बी ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट का मैनेजमेंट में बहुत सैचुरिटी आ गया है, तो ये हमारे लिए एडवांटेज होगा। और इस बाकी जो इसलिए ये बड़ा हमारा जो पैंडेमिक रहा, इसका ये एडवांटेज रहा, हम लोगों का बहुत, सब लोगों का ज्ञान बहुत बढ़ गया, अच्छा है। और जो भी है, मैं अगेन इस जो आज को जो 100th वेबिनार आपने किया, इसलिए मैं इसलिए मेरा सब सीआरसी डायरेक्टर को इसको भेजा, मैं बोला आप देखो और उसको सीखो, आप उसको सीख के आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे 100 तो एक साल, ऑलमोस्ट 1 year, we are 1 year since started, we are around March April we have started, so within one year आप लोगों ने सेंचुरी लगा दिया। इसलिए मेरा जो सीआरसी डायरेक्टर है, मैं उन लोगों को सब बोला आप देखो कैसे कर रहे हैं, कौन सा फील्ड में कर रहे हैं, इसको सीखो और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। और इसके साथ में मैं और एक बार सबको, गोरखपुर का कलेक्टर को और हमारा हिमांशु जी को और रमेश पांडे जी को, सबको, और सब जो काम कर रहे हैं आप गोरखपुर में, इतना कम समय में इतना नाम कमा लिया, आप लोगों को इस मौके पर मैं आप लोगों को मेरा अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम अनुमति चाहेंगे आदरणीय निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास सर से कि सर कार्यक्रम समापन की तरफ बढ़े, या आपका कुछ आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द और हम सभी को सुनने को मिलेगा सर। आदरणीय निदेशक सर। राजेश, मुझे लग रहा है नेटवर्क की कुछ दिक्कत है हिमांशु सर के पास। ओके सर, ओके सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित अतिथियों के धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करते हैं सीआरसी गोरखपुर के पुनर्वास अधिकारी श्री राजेश कुमार यादव सर। आप आए और हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा करें। श्री राजेश कुमार यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित जन, जो कि हमारे आदरणीय हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु आपने मुझे आमंत्रित किया सर, इस हेतु मैं आभारी हूं। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री के विजयेंद्र पांडियन सर, IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि सर ने अपने बहुत ही व्यस्ततम समय में से हमें समय प्रदान किया और सीआरसी गोरखपुर से लगातार सर जुड़े हुए हैं और हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, पथ प्रदर्शन करते रहते हैं और सीआरसी गोरखपुर की जो भी आवश्यकता, जो भी जरूरतें उनसे संबंधित होती हैं, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। सर का मैं सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से तहे दिल से आभारी हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, हमारे साथ जुड़े हुए थे आदरणीय डायरेक्टर डॉक्टर SP दास सर SV निर्तार कटक से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर ने बहुत ही अमूल्य समय हमें प्रदान किया और बहुत ही ऐसी बातों को हमें बताया जिसके माध्यम से सीआरसी गोरखपुर परिवार, हमारे जो अभिभावकगण इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, लगातार वो उनके आशीर्वचनों से लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हुई थी श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम, आप डायरेक्टर हैं PDD-UNIPPD न्यू दिल्ली से। मैडम के द्वारा विशेष रूप से आज हमें आशीर्वचन प्रदान किया गया और हमारे द्वारा जो कार्यक्रम लगातार संचालित किए जा रहे हैं इस पेंडेमिक के दौरान, उस हेतु मैडम ने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही साथ विशेष रूप से आमंत्रण प्रदान किया कि सीआरसी गोरखपुर और लखनऊ साथ मिलकर के लगातार इसी तरह के कार्यक्रमों को संचालित करते रहे। मैडम का मैं विशेष रूप से आभारी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर A इकबाल सर, आप डायरेक्टर हैं NILD कोलकाता से। सर ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमारे इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया और हमारा उत्साहवर्धन किया, इसलिए सर का मैं
विशेष रूप से आभारी हूं। सर को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सर आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर रमेश पांडे सर, आप डायरेक्टर हैं सीआरसी लखनऊ के। सर द्वारा विशेष रूप से हमें शुरू से लेकर, चाहे सर हमारे गोरखपुर में थे, वर्तमान समय में सर लखनऊ में है, लगातार ही हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। किसी भी समस्या के लिए, किसी भी कठिनाई के लिए सर को हम निसंकोच फोन के माध्यम से वार्तालाप करते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास सर, आप डायरेक्टर NIEPVD देहरादून से हैं। साथ ही साथ सर जो है डायरेक्टर इंचार्ज हैं सीआरसी गोरखपुर के। सर भी लगातार हमें इस तरह के कार्यक्रमों को करने हेतु, साथ ही साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए किस प्रकार से सफलतापूर्वक उनका सामना कर सकते हैं, इस हेतु लगातार प्रेरणा देते हैं। साथ ही साथ सर द्वारा ये भी बताया जाता है कि किस तरह से वहां तक पहुंचना है जहां तक किसी की भी पहुंच नहीं हुई हो, और समाज में कोई भी ऐसा आखिरी पायदान पे बैठा हुआ दिव्यांग जन ना हो जिसको कि सुविधाओं से वंचित रखा गया हो या वंचित रह जाए। सर का भी मैं विशेष रूप से आभारी हूं। साथ ही साथ मैं आभार ज्ञापित करता हूं हमारे सीआरसी गोरखपुर के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री रवि कुमार सर का, कि आपने हमें इस कार्यक्रम को करने हेतु तो अपना विशेष सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा सीआरसी गोरखपुर की पूरी टीम का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि एक एक कड़ी के माध्यम से ही हमारा यह कार्यक्रम सफल हुआ है। साथ ही साथ हमारे कुछ वरिष्ठ पुनर्वास विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए थे, श्री अलेन त्रिपाठी सर का, श्री राजेश रामचंद्र सर का, एवं अन्य जो वरिष्ठ पुनर्वास व्यवसायिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने हेतु अपना आशीर्वाद हमें प्रदान किया। साथ ही साथ सीआरसी गोरखपुर के जो भी अभिभावकगण हमारे साथ, दिव्यांगजन हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सबका भी विशेष रूप से तहे दिल से मैं आभारी हूँ सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा उन लोगों का भी जिनका शायद मैं नाम न ले पाया हूँ, क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि कार्यक्रम की समय अवधि से हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। इस हेतु मैं धन्यवाद उन सभी का करना चाहूंगा, माफी भी मांगना चाहूंगा कि आपका नाम मैं नहीं ले पाया, और साथ ही साथ विशेष रूप से आभारी हूं सीआरसी लखनऊ परिवार का, कि जिन्होंने हमारे साथ मिल करके इस कार्यक्रम को बहुत ही ज्यादा सफल बनाने में हमारा लगातार सहयोग प्रदान किया, हमारा मार्गदर्शन किया, और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं इस कार्यक्रम के समाप्त की घोषणा करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।